A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. This is your Hindi teacher. My name is Sumiti Jha. Last year I have taken your Hindi class. This year also I will take your Hindi. Today we will learn first chapter. आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है सवेरा। इस पार्ट का नाम है सवेरा। बच्चों, डू यू नो द मीनिंग ऑफ सवेरा? सवेरा मीन्स मॉर्निंग, सुबह। सवेरा होने से क्या होता है आप लोगों को पता है? जब सवेरा होती है तो आसमान का रंग बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ये थोड़ा हल्के हल्के से लाल रंग का हो जाता है। चिड़िया, बर्ड्स ये अपने घोंसलों से बाहर निकल जाते हैं और अपने खाने पीने की तलाश में इधर उधर जाने लगते हैं। वो चींची चींची करने लगते हैं। सुबह में फूल सब खिल जाते हैं। ये सब सुबह का नज़ारा है, सुबह का दृश्य है। तो चलो आज हम लोग इस पाठ को, इस कविता को पढ़ते हैं, सवेरा। इस सवेरा कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग दिस कविता सवेरा। तो पहले हम लोग फर्स्ट पैरा को पढ़ेंगे। ओके, दिस वन, ये जो है ये फर्स्ट पैरा है, फर्स्ट पैराग्राफ है। चलो रीडिंग करते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब में, देखो उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। ये जो है आसमान में छाई लाली। रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कह रहे हैं, उदय हुआ सूरज पूरब में। सूरज मीन्स सन। ये सूरज को तुम लोग अंडरलाइन करो, इस पूरब को भी अंडरलाइन करो, बट पेंसिल से करना। उदय, उदय मीन्स होता है राइज। ओके, जब सूरज पूरब, पूरब मतलब सूरज किस दिशा में राइज होता है बताओ? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। किधर होता है? ईस्ट में, करेक्ट। तो पूरब का मतलब है ईस्ट। जब सूरज, सूरज मतलब सन, उदय मतलब राइज, जब सूरज पूरब दिशा में उदय होता है, पूरब दिशा में निकलता है, तो क्या होता है बच्चों? आसमान, आसमान मतलब स्काई, आसमान में लाली छा जाती है। लाली मतलब रेड कलर। जब तुम सुबह उठोगे, किसी दिन सुबह उठ के देखना, 5 o'clock 5:30 ऐसे ही, तो देखोगी कि सूरज उग रहा है, सूरज पूर्व दिशा में उदित हो रहा है और आसमान हल्के हल्के रेड कलर से छा जाती है, हल्के हल्के रेड कलर छा जाती है आसमान में। तो हमारे कवि कह रहे हैं कि जब सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है तो आसमान में लाली छा जाती है। बच्चों, और क्या होता है सूरज उगने से? रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। आसमान में लाली तो बच्चों छा ही जाती है, उसके साथ साथ सुबह होने से रात का अंधेरा गायब हो जाता है और चंदा की रोशनी भी गायब हो जाती है, चली जाती है। रात में तो चंदा, चंदा मीन्स मून, ये जो चंदा है चंदा मीन्स मून, चंदा की रोशनी गायब हो जाती है, चली जाती है। रात का अंधेरा भी छट जाता है और आसमान में लाली छा जाती है। समझ गए बच्चों? अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की ओर चलेंगे। ये सेकेंड पैराग्राफ है। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चहचे चहचे चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। डाल डाल, डाल मीन्स ट्री का जो ब्रांच होता है ना, उसको डाल हम लोग बोलते हैं। और डाल डाल पे क्या होता है, ये पक्षी को भी अंडरलाइन करना है। सुबह और क्या होता है बच्चों? पक्षी जो है, बर्ड जो है, वो पेड़ के, ट्री के ब्रांच पर, डाल पर बैठकर चहचहाने लगते हैं, गाने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं, चहकने लगते हैं।
और क्या होता है बच्चों सुबह होने से? खिले फूल, मुस्काई कलियां। ये जो कलियां हैं, ये जो फूल है, देखो फूल मतलब फ्लावर्स, कलियां मतलब फ्लावर्स से पहले जो होता है छोटा छोटा, तुम लोगों ने प्लांट में देखा होगा जिसको बर्ड बोलते हैं, बर्ड, वो उसको हिंदी में कलियां बोलते हैं। तो सुबह होने से बच्चों फूल खिल जाते हैं और कलियां मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि कलियों को पता है कि अब हम लोग भी फूल बन जाएंगे। सारे उपवन महक रहे हैं। बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा जब तुम लोग गार्डन जाते होगे, उपवन मतलब गार्डन, जब तुम लोग गार्डन जाते होगे तो वहां पर देखते होगे कि बहुत सारे फूल हैं, कलियां हैं, और उस गार्डन में अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू निकलती है। वो खुशबू कहाँ से आती है? फूलों से। तो सुबह सुबह फूल खिलते हैं, कलियां मुस्काने लगती हैं और सारे उपवन, सारा बगीचा, गार्डन उनकी खुशबू से महकने लगता है। तो बच्चों क्या हमने जाना अभी तक कि जब सुबह होती है तो क्या क्या होता है? सुबह होने से जब पूरब से सूरज उदय होता है, उदित होता है, सनराइज होता है, तो आसमान में लाली छा जाती है, रात का अंधेरा हट जाता है, चंदा की रोशनी खत्म हो जाती है, पक्षी निकल के पेड़ के डाल पे बैठकर चहचहाने लगते हैं, फूल खिलते हैं, कलियां मुस्कुराने लगती हैं और सारे उपवन, बगीचा, गार्डन उनकी खुशबू से महकने लगते हैं। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। बच्चों अब हम लोग तीसरा पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। तीसरा पैराग्राफ क्या है? हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। हवा कैसे बह रही है? धीमी धीमी, आस्ते आस्ते, आहिस्ता आहिस्ता। और कैसी बह रही है? शीतल मंद और सुखदाई, हमें सुख देने वाली। शीतल मतलब ठंडी ठंडी, सुबह की हवा ठंडी ठंडी, शीतल, धीरे धीरे, धीमी धीमी और हमें सुख देने वाली होती है। जब तुम सुबह को उठोगे तो उस समय की जो हवा होती है वो हवा तुम्हें सबसे अच्छी लगेगी, क्योंकि दिन की हवा गर्म होती है। जब तुम दिन में निकलोगे तो उस समय की हवा तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पर लेकिन जब सुबह उठोगे उस समय धीमी धीमी हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और हमें, हमारे शरीर को वो हवा बहुत ही पसंद आती है, सुखदायी होती है। उसके बाद फिर क्या? जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। उस समय क्या होता है? सुबह में खेत, खेत मतलब फार्म, बाग मतलब बगीचा, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, पेड़ मतलब ट्री। सुबह सुबह क्या होता है? खेत, बागान, बाग, पेड़ सब अंगड़ाई लेने लगते हैं, चहकने लगते हैं। ठंडी ठंडी हवा से पेड़ पौधे सब इधर उधर हिलने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा से उनको भी आनंद लगता है। पेड़ भी अपनी नींद तोड़कर उठ जाते हैं सुबह को। अब हम लोग लास्ट पैरा की ओर चलते हैं। ये क्या है? कन 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 बिखरे हैं मोती, कन 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 बिखरे हैं मोती, कन कन बिखरी हैं मणियां, कितनी मनहर, कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियां। लास्ट पैराग्राफ में हमारे कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी बोल रहे हैं, कन कन पर बिखरे हैं मोती। बच्चों जब तुम सुबह को उठोगे तो देखोगे कि घास पर, ग्रास पर तुम्हें पानी की बूंदें नजर आएंगी। ठीक है, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें घास पर पानी की बूंदें नजर आएंगी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब सवेरा होता है तो आप देखोगे कि उन घास पर पानी की बूंदें गिरी हुई हैं। उन पानी की बूंदों को हम ओस बोलते हैं, कि हिंदी में उसे ओस बोलते हैं। और जब उस ओस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, सन की रोशनी पड़ती है, सन की किरणें पड़ती हैं, तो वो ओस, वो पानी की बूंदें मणियों की तरह चमकने लगते हैं। और वो पानी की बूंदें हमें मणि, मणि मतलब वो कीमती पत्थर जो होता है,
वो जो कीमती पत्थर होता है उसकी तरह हमें ये ओस की बूंदें नजर आती हैं। कितनी मनहर, कितनी सुंदर, सुखद, सुहानी ये घड़ियां। और सुबह का समय हमें इसलिए बहुत ही अच्छी और सुहानी लगती है कि चारों ओर हमें सुंदर सुंदर मोतियों की तरह वो ओस देखने को मिलता है। यानी सवेरा, सुबह का समय बहुत ही सुंदर होता है, सुखदाई होता है, सुख देने वाला होता है। सुबह का समय इसीलिए बहुत अच्छा होता है बच्चों। सुबह उठ के देखोगे आसमान में लाली छाई रहती है, चिड़िया चहचह करने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, कलियां मुस्काने लगती हैं, पेड़ पौधे सभी अंगड़ाई लेने लगते हैं, शीतल मन ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और ओस की बूंदें हमें मणियों की तरह सुंदर दिखने लगती हैं। इसीलिए बच्चों सभी को सुबह उठने चाहिए। ठीक है, इस कहानी को तुम लोग, इस कविता को तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे और समझने की कोशिश भी करोगे। ओके।